जय श्री राम बच्चों, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें कि हम आपको पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो बता चुके हैं, डिग्री बता चुके हैं, कोएफिशिएंट बता चुके हैं, कांस्टेंट वेरिएबल सब बता चुके हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता चुके हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो चीज भी बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अमेजिंग है, बढ़िया है, मजा आएगा। कह रहा है x की पावर 4 अपॉन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो फाइंड x। तो कह रहा है भाई x की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए बच्चों आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, सॉल्व करिएगा, वरना जाने से पहले लास्ट में एंड में मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के जाऊंगा। चलिए अपने पॉलिनोमियल चैप्टर पे चलते हैं। चलिए अभी तक हमने क्या करा था, अभी हमने ये बोला था कि क्या कि भाई 2x प्लस 5 आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, और हमने बोला था फाइंड कीजिए कि फाइंड या चेक x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर और नॉट, या फिर सॉल्यूशन। फैक्टर के लिए सॉल्यूशन भी तो लिख सकते हो, या फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ x सब कुछ सेम ही है बेटा। नाम बदल बदल के देगा, कंफ्यूज कर देगा, यही काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है x इक्वल टू, तो आपने क्या कहा था, मैंने क्या कहा, x की जगह 2 डाल के देख लो भाई, x की जगह 2 डाल के देख लो। अगर ये पूरा जीरो बन जाता है, अगर ये पूरा जीरो बन जाता है तो 2 इसका जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। जैसे कि वो बोल रहा है कि भैया 2 इंटू 2 प्लस 5, एक्स की जगह 2 रख दिया हमने, तो ये हो गया 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। ना भैया ये तो जीरो नहीं बना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर नहीं है। अगर ये जीरो बन जाता तो फैक्टर होता। अब इसी चीज को ना घुमा दे, अब क्वेश्चन को कैसे बोल देगा, कह रहा था फाइंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर और नॉट। इस 2 को ना उधर लेकर चला जाएगा, इस 2 को उधर की तरफ लेकर चला जाएगा। देखो प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस का 2, x माइनस 2 बोल देगा। क्या बोल देगा, अब आपको क्वेश्चन बदल देगा, बोलेगा भैया आपका पॉलिनोमियल ये है, तो फाइंड करो x माइनस 2 इसका कोई फैक्टर है या नहीं है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, ये 2 को उधर लेके गया था ना, आपको वापस 2 को इधर ले आना है। आपको क्या करना है, ले भाई x माइनस 2 बराबर 0 और x की वैल्यू 2। तो हमें चेक करना भैया x की जगह 2 रखने पर क्या आएगा। x की जगह 2 रखने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर है, x की जगह 2 रखने पे 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। एक क्वेश्चन बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। चेक x minus 2 is a factor of 2x square minus 4x plus 5। कह रहा चेक करो कि x minus 2 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। इसने वही वाली बात कर दी, 2 को उधर ले जाकर लिख दिया। ले भाई मैं 2 को उधर क्या, मैं 2 को ठीक कर लेता हूं ना। तो सबसे पहले क्या करो, x minus 2 बराबर 0 रखो और x की वैल्यू भी पता करो। सबसे पहले क्या करना है, x माइनस 2 को ही 0 के बराबर रखना है और x की वैल्यू निकालनी की भैया कि x की किस वैल्यू पे चेक करूं, x की 2 वैल्यू पे चेक करो। किस वैल्यू पे, x की 2। ठीक है, अब क्या करोगे, x की जगह 2 रख के देखो, अगर ये सारा का सारा 0 के बराबर बन जाता है तो भैया ये फैक्टर है, और अगर ये सारा का सारा 0 के बराबर नहीं बनता है तो भैया ये फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, पुट करके देखो, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसने मुझे घुमा दिया। पहले तो डायरेक्ट बोल देता था कि x बराबर 2 इसका फैक्टर है या नहीं, x बराबर 2 इसका 0 है या नहीं, x बराबर 2 इसका रूट है या नहीं, ऐसे बोल देता था। अब क्या कर रहा है, घुमा के दे रहा, कह रहा है x माइनस 2। अरे भाई तूने क्या करा, तूने प्लस 2 को उधर ले जाके लिख दिया, तो क्या हम प्लस 2 को वापस इधर नहीं ला सकते क्या है, हम इस माइनस 2 को दोबारा इधर लाके x की वैल्यू नहीं पता लगा सकते क्या, लगा सकते हैं भाई, लगा लिया पता। पुट करो, आ जाओ, 2 into x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 5, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8 हो गया भाई, माइनस 4 टू द 8 हो गया भाई, प्लस 5, 1 में से 8 गया तो बचा कितना भाई 5। अरे भाई x इज इक्वल टू 2 रखने पे तो ये 0 नहीं बना, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 इसका
कोई जीरो नहीं है, या फिर आप ये बोलो x माइनस टू इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो हम लिख देंगे x माइनस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सही बात है बच्चों, गिवन पॉलिनोमियल का x माइनस टू फैक्टर नहीं है। सिंपल बात है, क्यों नहीं है हमने चेक कर लिया। ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं और अमेजिंग बातें बताते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी की क्लास 9th की जो न्यू बुक है, जो न्यू सिलेबस है 2024-2025 की जो बुक है, उसके एग्जांपल लिए मैंने, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है भाई एग्जामिन वेदर x plus 2 is a factor of this and this। कह रहा है कि भाई ये पता करो x plus 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, और इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तूने x को उधर ले जाके लिख दिया भाई, हम ठीक कर लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालो, x plus 2 बराबर 0 एंड यहां से पता लगा x इक्वल टू माइनस का 2, मतलब कि मुझे x इक्वल टू माइनस 2 पे चेक करना है। x इक्वल टू माइनस 2 पे चेक करना, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 पे चेक करनी है भाई। माइनस 2 रखो, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 2 रख दो यहाँ पे भाई। माइनस 2 का क्यूब माइनस प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 प्लस 6। सही है बच्चों, सॉल्व करो, सॉल्व करो। सारे बच्चे यहाँ गलतियां करेंगे, सर माइनस के नंबर का जब क्यूब करेंगे तो आंसर माइनस आएगा, ध्यान रखो। ठीक है, और माइनस के नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर प्लस का हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, बढ़िया समझो। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे आप, माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो भाई माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 आएगा। जब माइनस 2 का क्यूब करोगे आप, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस का आंसर आएगा 2 टू द 4 टू द 8। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज को। आइए यहाँ पर चलते हैं, तो ये माइनस का 8 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर करा तो 4 और 4 3 12 हो गया, 5 टू द 10 और प्लस इंटू माइनस, माइनस का 10 हो गया और प्लस 6। सही बात है भाई। आओ चलो और आसानी से सॉल्व करते हैं। 12 और 6 18, 12 प्लस 6 18, तो प्लस का 18 और माइनस का 8 और माइनस का 10, माइनस का 18 और 18 माइनस 18 0। तो भाई माइनस 2 रखने पे तो 0 बन गया। इसका मतलब x माइनस 2 कहां से आया था, यहां से आया था। इसका मतलब x प्लस 2 इस वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है भाई। हमने चेक कर लिया, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x की पावर माइनस 2 और माइनस 2 यहाँ पुट करने पे 0 बन गया सब कुछ। ठीक, इसको भी चेक कर लो, कह रहा भाई इसका भी पता लगा लो। ठीक है, x के लिए क्या रखना है, माइनस 2, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 2 टू द 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4 और प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 0। ओके, x के माइनस 2 इसमें भी रखा तो भी 0 बन गया। इसका मतलब x प्लस 2 या x प्लस 2 इसका भी एक फैक्टर है। x प्लस 2 इन दोनों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है बच्चों। एनसीईआरटी का एग्जांपल 6 है, चेक करो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। चलिए बच्चों, अब ये तो बात हो गई। इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं बच्चों। एक तो बोलेगा भैया चेक करो ये फैक्टर है या नहीं है, एक क्वेश्चन बोल देगा कि मैं बोल रहा हूं तुमको ये फैक्टर है, हम कह रहे हैं ये फैक्टर है। इसका मतलब अभी तो मैं इसको सॉल्व करके देखता था क्या आएगा, और जब मैं बोलूंगा कि ये फैक्टर है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि ये भाई सॉल्व करने के बराबर 0 ही बनेगा। तो मुझे इसको शुरू से ही इक्वल टू 0 लेकर चलना पड़ेगा, जो कि हमारे अगले एग्जांपल में है। देखो कह रहा फाइंड के इफ x minus 1 is a factor of this। कह रहा x minus 1 इसका फैक्टर है, मैं आपको बता रहा हूं x minus 1 फैक्टर है, मतलब कि x minus 1 बराबर 0 और x इक्वल टू आ गया यहां से प्लस का 1। मतलब कि जब आप इसमें x की जगह प्लस का 1 पुट करोगे तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला है कि x minus 1 इसका फैक्टर है। अच्छा, x minus 1 फैक्टर है तो आपको ये तो पता लगा ना, x इक्वल टू प्लस 1 क्या, कुछ नहीं, x इक्वल टू प्लस 1 ही था। ये x की वैल्यू 1 पे चेक करनी थी, बट इसने क्या कर दिया था, इसको उधर ले जाके लिख दिया था और ये x minus 1 बन गया था।
तो मैंने x माइनस वन बराबर 0 रखा और दोबारा से x की वैल्यू फाइंड कर ली कि भैया x की किस वैल्यू पे चेक करो, 1 पे चेक करो। तो उसने बोला कि भैया x माइनस वन इसका फैक्टर है, मतलब x की जगह 1 रखोगे तो ये सारा क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्या बनेगा, 0। तो जैसे ही आप x की जगह पर 1 रखते हो, जैसे ही आप x की जगह पर 1 रखते हो, ये सारा किसके बराबर बन जाता है, ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल टू बन जाता है, क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। x की जगह 1 रखने पर ये पूरा 0 बनेगा। और कह रहा हूं k की वैल्यू फाइंड करो, आओ करते हैं। 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 4 1 का 4 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 3 1 का 3 होगा, प्लस 4 1 का 4 आएगा, माइनस 4 प्लस k बराबर 0। 4 माइनस 4 खत्म हो गया, तो भैया 3 प्लस k बराबर 0। और यहाँ पे k कितना आ गया भाई साहब, माइनस का 3 आ गई k की वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, जब वो बोल दे कि भाई मैं बोल रहा हूं कि x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट करनी है, उसे इक्वल टू 0 रखना है, और 0 रखने के बाद उसे सॉल्व करना है, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। समझे मेरी बात। हमने इसको इक्वल टू 0 क्यों पुट करा, देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा था, यहाँ पे मैं सॉल्व करता चला गया था। यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा था, यहाँ मैं सॉल्व करता चला गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि फैक्टर है या नहीं। यहाँ पे चेक करना था, यहाँ पे पता है फैक्टर है, इसलिए x की वैल्यू 1 रखती है 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 1 रखती है 0 बन जाएगा, तो मैंने जैसे ही 1 रखा तो ये बराबर 0 बन गया, और फिर मैंने सॉल्व करा k की वैल्यू। समझे बच्चे मेरी बात, ठीक है। आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बढ़िया है, ठीक है। चलिए अब जो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन एंड में कराऊंगा, x की वैल्यू क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भैया x की पावर 4 x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 2, तो x क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, x की पावर 4, x की पावर 4 x प्लस x प्लस x प्लस x, भैया x को 4 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, 4x आएगा क्या नहीं आएगा। x को 4 बार जोड़ोगे तो 4x आएगा, और इक्वल टू क्या है बच्चों, इक्वल टू 2 है बच्चों। अच्छा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, x की पावर 4 अपॉन 4x की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो एक्सपोनेंशियल पावर वाली देखी है, नहीं देखी है तो बेटे आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखो, आपको एक्सपोनेंशियल पावर पूरा समझ में आएगा। अगर देखिए तो आपको पता है जब बेस सेम है और चीजें डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे x की पावर 4 माइनस 1 और नीचे 4 इज इक्वल टू 2। डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, x की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और आपको ऐसा लिख सकते हो x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4 टू द 8, 4 टू द 8। अब इतनी अकल तो सब में है कि कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा, कौन सा नंबर है कि जिसका क्यूब करोगे तो 8 आएगा। आपको सबको पता लग जाए भैया x बराबर 2, क्योंकि 2 का क्यूब करने पर ही 8 आता है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आ जाओ ये कर लो, x इज इक्वल टू क्यूब रूट 8, ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाएगा। 8 का क्यूब रूट निकालो, कैसे निकालते हैं, लो भाई ये कर लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, और क्योंकि क्यूब है तो पेयर 3 3 के बनेंगे, तो 3 का एक ही पेयर बन रहा है, x इज इक्वल टू आंसर आ गया 2। समझे बच्चों, क्वेश्चन इजी था, बढ़िया था। ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका क्वेश्चन का आंसर क्या करना पड़ता है बेटा, हमको कुछ सेकंड्स में निकालना पड़ता है। मैं वो सेकंड वाला आंसर भी आपको बताता हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैंने जहां से लिया वहां पे क्या थे, ऑप्शन दे रखे थे, वहां पे ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था 3, ऑप्शन तीसरा था 3, और चौथा ऑप्शन था 4। तो भैया जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा ऑप्शन में देख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में देखो, x की जगह 1 रख के देखो, 1 की पावर 4 1 आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, तो 1/4, क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, हटाओ, ऑप्शन हटा दो। x की जगह 2 रख के देखो, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, तो ऊपर आ गया 16, नीचे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 2 तो 4 तो 6 और 2 8, नीचे आ गया 8, 8 1 द 8 8 टू द 16, हाँ भाई आ गया 2, इसका मतलब यही आपका ऑप्शन है। तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन से आंसर आ सकता है। ये ट्रिक है भैया आपकी, क्या किसकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या आपके क्वेश्चन पेपर में भी आजकल क्या आ रहा है, एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो आपके जो ऑप्शन है वो आपके सबसे बड़े सहायक हैं, सबसे बड़ा हेल्पिंग हैंड आपके पास क्या है, ऑप्शन ही है बेटा। तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
चलिए अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसको स्प्लिट करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।